आज के अव्यक्त महावाक्य हैं। 20 सितंबर की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 25 मार्च 86 का। मुरली का टाइटल है संगम युग, होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का तार चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन माना होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वे होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वे दिन मनाते हैं और आप होली जीवन मनाते हैं। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए ना, अविनाशी रंग लग गया है, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं है। सदा काल के लिए बाप समान बन गए हैं। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो, और फिर 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं। बाप समान बनाने की होली खेलनी आती है। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप के द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। दुनिया में तो स्थूल रंगों से होली खेलते हैं, और यहाँ बाबा अविनाशी रंगों की बात कर रहे हैं। दुनिया में स्थूल होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, पानी, गुलाल और गुब्बारों के द्वारा खेलते हैं। लेकिन बाबा यहाँ कैसे अलौकिक रीति से मनाते हैं संगम युग में, उसका महत्व हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए माना होली हो गए।
वे होली मनाते हैं। जैसा गुण है वैसा रूप उनका बन जाता है। और आप क्या करते हो? उसी समय कोई उन्हों का फ़ोटो निकाले तो कैसा लगेगा, है ना? रंग से रंगा हुआ मुख हो तो कैसी फ़ोटो आती है, सोच के देखो। लाल, पीले, नीले, कैसी लगेगी उनकी फ़ोटो। और बाबा कहते वे होली मनाकर क्या बन जाते हैं। और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति ना होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहरी मुक्ता होने के कारण बाहरी मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया है। तभी सभी के रंग में होली मनाई है। माना बाप समान संग का रंग सबको लगाया है। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। क्योंकि सबके प्रति क्या भावना रहती है कि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, तो हम सबका एक ही परिवार है। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसीलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले भी हों, लेकिन इस मंगल मिलन का अनुभव करते हैं। उस दिन तो विशेष सबके साथ मित्रता निभाई जाती है ना। सबके घर में जाते हैं, होली खेलते हैं, फिर इकट्ठे बैठ के खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं। तो बाबा कहते वे क्या करते हैं दुनिया में, स्थूल रूप में होली मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते आप बच्चे अन्य आत्माओं को परमात्म रंग का छींटा ज़रूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, माना श्रेष्ठ आत्मा समझकर गले मिलना। ये बाप के बच्चे हैं। ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वे भी उत्साह में आ जाते हैं। इसीलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना माना अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना है। वे लोग तो उदास रहते हैं, इसीलिए खुशी मनाने के लिए ये दिन रखे हुए हैं। और ख़ासकर जब त्यौहार आता है तो ये उनके लिए खुशी के मौके होते हैं। इस बहाने एक दूसरे से मिलते हैं, सोशल सर्कल बना लेते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। वैसे पूरे साल मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते ना। तो बाबा कहते हैं ये सिर्फ इसीलिए है त्यौहार कि आपस में खुशी से, उमंग से एक दूसरे के साथ मिले। तो बाबा कहते हैं वे स्थूल रूप में करते हैं और आप बच्चे क्या करते हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वे मौज में नहीं रह सकते, है ना। कौन से बच्चे मौज में नहीं रहेंगे? जो क्या हुआ,
कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब सब कुछ तो हमें पता नहीं होगा ना कैसे होना है ड्रामा में, अचानक ही होना है सब कुछ, इसीलिए तो जो कुछ हो रहा है बस उस अचानक को स्वीकार करना। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो ना। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर आगे बढ़ाने के लिए है। अब क्यों हुआ, नथिंग न्यू, बाबा कहते कोई नई बात नहीं है, कल अब पहले भी ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं है। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और फिर चली गई है। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले उसमें मूंझते नहीं हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता है। बाबा कहते तो क्या हुआ का तो क्वेश्चन ही नहीं है। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। सेकंड का पेपर होता है, बस उसी वक्त थोड़ी सी हलचल होती है। बाबा कहते माया आती है मजबूत बनाने के लिए, माना है जो ये परिस्थितियाँ, कष्ट, जो भी ऐसा कुछ, बाबा कहते माया आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं। बस उस वक्त थोड़ा ड्रामा का पार्ट भूल जाता है कि ये सब ड्रामा है, सीन है, और उसकी हलचल में आ जाते हैं। बाबा कहते क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, नाम त्रिकालदर्शी है और वर्तमान को भी ना जान सके। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो और फुल स्टॉप आ जाता है। यानी बाबा कहते कुछ भी ऐसी बात मन में चल रही है तो क्या करो, फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगाओ, ख़त्म करो। होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज़ पास्ट। अब क्या पास्ट को याद करना, सियाने लोग भी कहते थे ना, रात गई बात गई, बस बात पूरी हो गई, ख़त्म करें। ऐसी बिंदी लगाने आती है, ये ना जहाँ से ख़त्म की थी फिर घर वापस आए, उसी बात से फिर वही बात पकड़ के फिर शुरू कर दे। बाबा कहते होली का अर्थ ही है जलाने वाली होली भी एक होती है, रंग में रंगने वाली होली भी होती है, और बिंदी लगाने वाली भी होली होती है, क्योंकि होली के दिन इन सारी रस्मों का पालन करते हैं। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। चारों ही प्रकार की होली आती है। अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज कब तक है, जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं लगता है। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं, सहज है ना। यानी बाबा कहते हैं जब बाप समान आत्माएं हो तो जैसे जो बाबा के संस्कार, जो बाबा के गुण, जो बाबा की शक्तियाँ, वो हम आत्माओं में भी नज़र आए। अच्छा, सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में
मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है, और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। आज तो मलेशिया का ग्रुप है, साउथ ईस्ट है। सभी ये समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्म परिवार के स्टीमर से उतरकर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब की बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगाया तो स्टीमर टूट गया, माना दैहिक भान में आ गए और आत्मिक स्मृतियों को भूल गए। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया, भगवान को भूल गए और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए। माना जिस देश में, जिन लोगों से, जिस परिवार से जहाँ भी थोड़ी सुख की, शांति की, प्यार की अनुभूति हुई, वहाँ आत्माएं पहुँच गई। लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसीलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुँच गए हैं। सारे विश्व में फैल गए थे। ये बिछुड़ना भी तो कल्याणकारी हुआ ना, जो अनेक आत्माओं को एक ना एक ने निकालने का कार्य किया है। विश्व में परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसीलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई तो पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो अपने होम जिन्स को जगाते ज़रूर हैं। माना हमें अच्छा लगा, हमने अपने होम जिन्स को बताया, फिर उन्हें प्रेरित किया, फिर उन्हें सेवा केंद्र पे लेके आए तो उन्हें अच्छा लगा, फिर उन्होंने आगे और बताया। तो ऐसे ऐसे बाबा की सेवा फैलती गई और वृद्धि को पाती गई। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है। पहुंच तो गए ना, मिल तो गए ना। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसीलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वे माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहाँ बाप के अनन्य रतन पहुँचते हैं तो रतन रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल भी तो श्रेष्ठ मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में
पहुंच जाता है तो कितना खुश होते हैं और दिल से शुक्रिया गाते हैं। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया, संगम पर शुक्रिया की माला बहुत पड़ती है ना। और सचमुच शुक्रिया तो बाबा का है, जो बाबा ने इतना अच्छा हमें सिखाया। फिर बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, अखंड महादानी बनो। पहले बाबा ने हमें होली का समझाया और फिर बाबा अब हमें अखंड महादानी कैसे बने उसके लिए समझा रहे हैं। बाबा कहते महादानी माना मिले हुए खजाने बिना। बाबा ने समझाया कि बाबा के द्वारा जो खजाने मिले हुए हैं बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी, स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, वैसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते जाओ। ज्ञान का खजाना है ना, हमें बहुत ज्ञान है दुनिया का भी और बाबा का भी। तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं, ज्ञान का खजाना बांटते रहो। खुशी का खजाना, हमारी खुश रहने की नेचर है, लाइट रहने की नेचर है। तो जिनके साथ रहते हैं उनके साथ भी अगर वैसी नेचर मेंटेन रहती है तो उनका स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। बाबा कहते जो भी संबंध में आने वाली भगत व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वे बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो। अपने होम जीन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। जब समय परमान अपनी हर कर्मेंद्रियों द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। स्वदेश माना परम धाम और स्वराज्य माना स्वर्ग। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। मुख से क्या करना है, मुख द्वारा एक तो रचयिता माना बाबा परमात्मा और दूसरा रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। कैसे चक्कर में आए, कैसे हम साधारण मनुष्य से फिर देवता बनते हैं, सारा स्पष्ट करें। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्म इंद्रिय से
महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमज़ोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। है ना, बाबा बहुत पावरफुल बात कह रहे हैं। बाबा ने समझाया, स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन माना दातापन की विशेषता धारण करो। अब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहें, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। अनुभव करें। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, महादानी बनो। सदैव कोई भी आए तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुत काल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमज़ोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभवों का दान और पुण्य करो। ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियाँ हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति तो यूज़ करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी बनना माना सदा अखंड लंगर चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना है और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिए दान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी माना बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना है। महादानी माना बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भगत आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वे तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा, आज का वरदान, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले कल्याणकारी भव। बाबा कहते विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को
रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति। आज तीसरा रविवार है, तो इसलिए आज शाम को इंटरनेशनल योग रहेगा। सभी अपने घर बैठकर दुनिया को साकाश दें, शांति की शक्ति के वाइब्रेशंस पूरी दुनिया में फैलाएं, क्योंकि संगठित रूप में जो इसका समय रहता है वो है शाम का समय 6:30 से 7:30। तो इसीलिए इंटरनेशनल योग को मिस ना करें। और आज शाम को 6 से 7:30 जयपुर वाले सुषमा दीदी की योग भट्ठी प्लस क्लास रहेगी, जिसका लिंक सूर्यवंशी ग्रुप में भेज दिया है। तो आप घर बैठे ऑनलाइन भट्ठी भी कर सकते हैं। अब सोचिए, अब हम मधुबन जाते थे, वहाँ अलग अलग स्पीकर से क्लास सुनते थे, अब घर ही मधुबन बन गया है। घर बैठे ऑनलाइन कभी सुषमा दीदी क्लास कराते हैं। आज सुबह हमने कलकत्ता वाले अस्मिता दीदी की क्लास की थी, लास्ट संडे हमने सिस्टर शिवानी से क्लास की थी। इसलिए बाबा कह रहे हैं ना, अंत के समय में बाबा देखो हम आत्माओं को कितनी प्राप्तियां करा रहा है। तो इसलिए आज की मुरली मुख्य रूप से होली के ऊपर थी। होली मनाना, जलाना, बात बीत गई तो बिंदी लगा देना, फुल स्टॉप कर देना, ये समझाया बाबा ने हमें होली की मुरली में कि बाप के संग का रंग सबको लगाना है। जब आप बाबा के संग के रंग में रंग गए तो औरों को भी ये रंग लगाते जाएं। ओम शांति।